रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये वो हैं जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया था। और जब इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया तो इनकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि नाउ आई बिकम द डिस्ट्रक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं अब इस धरती का विनाशक बन चुका हूँ। उसके बाद दुनिया के देशों में एक रेस सी होड़ सी लग गई कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियर बम बनाएगा। अब हालात ये है कि हर एक देश के पास न जाने कितने न्यूक्लियर बम है और ये धरती एक बारूद के ढेर पर। जब ये फोड़ शुरू हुई देशों में तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के हाथों से न्यूक्लियर बम की चाबी निकल चुकी थी और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने क्या बना दिया है। इसके बाद वो पूरी जिंदगी पछतावा करते रह गए कि वो उनकी और उनकी जिंदगी की सबसे बेकार, घटिया और सबसे ज़्यादा विनाशक इन्वेंशन थी, डिस्कवरी थी। ऐसा ही कुछ जियोफ्री हिंटन के साथ होने वाला है। आप में से काफ़ी लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्हें गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। इन्हीं के बनाए हुए सॉफ्टवेयर की वजह से आज चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर एक काल्पनिक दुनिया से, एक फिक्शियस वर्ल्ड से एक फिजिकल वर्ल्ड में आ गए। और अब शायद इनके साथ भी यही होगा जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ हुआ था। पूरी जिंदगी इन्हें पछताओ, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया है और दुनिया को चेता दिया है कि अभी चिड़िया ने खेत नहीं चुगा है, अभी समय है, तो चेतावनी को समझिए और इसके लिए कुछ कीजिए, तैयार होइए, ताकि दुनिया आने वाली सबसे बड़ी आफत से बच जाए। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियोफ्री हिंटन ने उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू कर दिया था जब लोग फ़ोन पर बात करना भी एक ऐसी चीज़ समझते थे कि ना जाने उन्होंने अपने जीवन में क्या कर दिया। उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस रिसर्च की, इस काम की बदौलत है कि आज चैट जीपीटी जैसे ओपन एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, उन्होंने दुनिया को आज 2023 में चौंका दिया है। जो उन्होंने 1960, 1970, 1980 के दशक में किया था और उनके रिसर्च के, उनके प्रोग्राम के, उनके सॉफ्टवेयर पर जो ये काम उन्होंने किए थे, उसके कारण 2012 में गूगल ने उन्हें ऑफर कर दिया था। हालांकि खुद जियोफ्री हिंटन ये कहते हैं कि उन्होंने ये काम इसलिए किया था ताकि वो इंसानों की ज़िंदगी को आसान बना सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये काम बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी जैसे और ये सॉफ्टवेयर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उनकी आंखें खुल गई और उन्हें उस सच का एहसास हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस कर देगा जल्द ही। ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी लॉन्च होता है तो 1000 साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट एक ओपन लेटर लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 1000 साइंटिस्ट और एक्सपर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ साइंटिस्ट ने भी साइन किए थे। हालांकि जियोफ्री हिंटन ने इस लेटर की ये हामी भरी थी कि हाँ, ये एक अच्छा लेटर है जिससे दुनिया को चेतावनी मिल रही है। उन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे, लेकिन जियोफ्री हिंटन ने यह ज़रूर कहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खुलकर बात करने का समय आ गया है। और इसी के बाद उन्होंने गूगल से इस्तीफा देने के बाद एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए आने वाला सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया की सबसे बड़ी आफत। इसके लिए उन्होंने चेतावनी तो दे दी और इसके लिए कहा भी है कि आपको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप समय की दौड़ में पीछे न रह जाएं या फिर खत्म ही ना हो जाए। सितंबर 2022 में कोलोराडो में एक आर्ट कंपटीशन होता है। इस आर्ट कंपटीशन में जिस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिलता है वो पेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपने सीनियर को ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर खुद रन कर रहा है, खुद जवाब दे रहा है, खुद अपडेट हो रहा है, उसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय गूगल ने उस एम्प्लॉय को ही निकाल दिया, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा वो अकेला नहीं था, ऐसा न जाने कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें दुनिया भर में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
इसका एक तरह सच ये भी है कि क्या आप तैयार हैं इस आने वाले भयानक सबसे बड़ी आफत से? और मुझे नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर हमें दिखाकर ये सब बताते हैं। 1 मई जब पूरी दुनिया वर्ल्ड लेबर डे, मजदूर दिवस मना रही, जिसे मे डे भी कहा जाता है, तो उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट जारी करता है और उस रिपोर्ट में ये बताता है कि आने वाले समय में ना मजदूर रहेंगे, ना मजदूरी रहेगी, ना काम रहेंगे। किस तरीके से? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी इस रिपोर्ट में बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से 2027 तक 1.5 करोड़ नौकरियां जाएंगी। जो लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियां पैदा होंगी, मतलब कि नई नौकरियां आएंगी, उनके लिए भी बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी रिपोर्ट में बताया है कि 2027 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की वजह से 6 करोड़ 90 लाख नौकरियां नई पैदा होंगी, लेकिन 2027 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 8 करोड़ 40 लाख नौकरियां चली जाएंगी। तो मोटे तौर पर इतना है कि 1.5 करोड़ नौकरियां 2027 तक खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। मैं नौकरियों की बात कर रहा हूं, मैं उन पोजीशंस की बात नहीं कर रहा जिन पोजीशंस पर वो होंगे। नौकरी और पोजीशन में बहुत फर्क होता है। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक जॉब है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर हजारों नहीं लाखों होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये कहा है कि डाटा मैनेजर और डाटा प्रोसेसिंग की लगभग 2.5 से 3 करोड़ जॉब्स की जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मतलब एक कंप्यूटर है, एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, वो सभी डाटा मैनेज और स्टोर करेगा जो आज 2.5 से 3 करोड़ डाटा मैनेजर्स कर रहे हैं, या डाटा मैनेजरियल लेवल पर जो पोजीशन पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो इंसान बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है कि 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म होगी। उन नौकरियों पर कितनी पोजीशन है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका अंदाजा लगाना अभी भी आसान नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है और इसकी तैयारी के लिए भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले समय में हर 10 में से 6 एम्प्लॉयज़ व नौकरी करने वालों को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी अगर उन्हें अपनी नौकरी 2027 के बाद बचानी है। मतलब 60% वर्क फोर्स उस दुनिया की ऐसी है जिन्हें अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी नौकरी जाना तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। आपके सामने जो ये खंडन एक हॉरर फिल्म का एक बंगला दिख रहा है, ये उत्तराखंड के रानीबाग में HMT घड़ी का एक हेड ऑफिस होता था। HMT घड़ी भारत में लगभग 50 साल, 5 दशक तक एक ऐसी कंपनी थी जिसकी घड़ियों को खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्लैक मनी देना पड़ता था, घूस देनी पड़ती थी, करप्शन करनी पड़ती थी, कंपनी के लोगों को पैसे खिलाने पड़ते थे और उसके बाद भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। HMT कंपनी का मोनोपोली थी पूरे भारत में। समय बदला, लेकिन HMT कंपनी ने कहा कि हम तो मैनुअल घड़ियां ही बनाएंगे। इसके बाद समय के साथ टाइटन ने एंट्री की मार्केट में, और टाइटन ने कहा कि हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल क्वार्ट्स टेक्नोलॉजी की घड़ियां बनाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 साल से जिस HMT घड़ी की मोनोपोली थी, जिस कंपनी की मोनोपोली थी पूरे भारत में, सिर्फ 1 साल लगा उसे अपनी बादशाहत खोने, और 3 साल के बाद भारत में कोई फ्री में भी HMT कंपनी की घड़ियां लेने वाला नहीं था। मेरा ये बताने का सिर्फ मकसद इतना था कि आपको ये जानना होगा कि आने वाली आफत कितनी बड़ी है। आपको समय के साथ अपडेट होना होगा। अगर आप अपना करियर चुन रहे हैं, एक स्टूडेंट है, तो मुझे ये बताने में कोई भी शर्म या किसी भी तरीके की कोई भी हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही कि अगर आप करियर परसू कर रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में करना चाहिए। अगर आप डेटा मैनेजर, डेटा प्रोसेसिंग में हैं, तो आपको मशीन लर्निंग सीख लेनी चाहिए। आपको कंप्यूटर बेस्ड कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि 2027 के बाद भी आपकी नौकरी बची रही और आपके परिवार, आप अपने परिवार के लिए कम से कम रोटी का जुगाड़ तो कर ही पाए। वरना आने वाली समस्या, आने वाली आफत बड़ी, बहुत बड़ी है, जिसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसे गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बता दिया है कि ये एक ऐसी चीज है जो धरती के लिए ठीक उसी तरीके से विनाशक बनेगी जैसा कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर का न्यूक्लियर बम, और शायद उससे भी बड़ी, क्योंकि बम जहां गिरता है वहीं के लिए विनाशक होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जहाँ पर भी होगा वो दुनिया के लिए विनाशक होगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय